बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम द वेस्टलैंड बाय टी.एस. एलियट, थॉमस जॉन एलियट। ये कहानी वर्ल्ड वॉर वन के बाद की है। इसको ज़्यादा हमने मॉडर्निस्टिक पोइट्री कह दिया जाता है। इसमें वो मॉडर्निस्टिक स्टाइल इस्तेमाल हुआ है। इसका मेनली इसमें पोस्ट वॉर सोशल डिसइंटीग्रेशन की बात हो रही है कि वो जंग के जो लोगों पे असरात हुए थे और उसके बाद उनके क्या तासुरात थे, कैसे वो रह रहे थे, क्या वो सोच रहे थे और क्या वो चाह रहे थे, वो सारा कुछ में शुरू होती है। और एजरा बाउंड इल्म गौर द बेस्ट ब्लैक स्मिथ। इसमें 5 हिस्से हैं। इसके 5 नाम ले लें, 5 इसके सेगमेंट्स हैं। सबसे पहला द बरियल ऑफ द डेड, यानी कि एक समझ लो से पहला स्टेप हो पोस्ट वॉर का कि जो मर गए उनको पर दफनाना है। वो पहला हिस्सा है, बरियल ऑफ द डेड। अप्रैल इज द क्रूएस्ट मंथ। अप्रैल सबसे जालिमाना महीना है। कैसे है ये? वो एक उनका हालत हो गई जिसे सादर अल्फाज में कह दिया जा सकता है इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। वो आदी हो गए थे उस डिस्ट्रक्शन का, रूइन का, कि अब जब बाहर आई है अप्रैल में तो उन्हें डर है कि जो नई स्प्राउट्स होंगी, जो नए बर्ड्स होंगे, जो नई लाइफ पैदा होगी, वो पता नहीं क्या होगी। ब्रीडिंग इलेक्सिस आउट ऑफ द डेड लैंड। इलेक्सिस जो है वो फूल है कि वो एक मरे मुर्दा ज़मीन से जब वो इलेक्सिस उगेंगे। मिक्सिंग मेमोरी एंड डिज़ायर, वो याद और ख्वाहिश, याद है जो गुजर गया है और ख्वाहिश जो आनी है उसका एक मिलाप होगा। स्टेयरिंग डल रूट्स विद स्प्रिंग रेन, जो डल रूट्स हैं यानी जो इंसान की बुनियादी तौर पर जड़ें हैं जो कि मुरझा चुकी हैं, वो बाहर की हवा से हिल जाएंगी, यानी वो उनमें झंझोड़ पैदा होगा। विंटर केप्ट अस वार्म, ये वो उनकी जो उनकी कंडीशन है, जो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हुई है, यानी कि वो समझ रहे हैं कि वो जो विंटर का जो बैरननेस थी उसकी वजह से वो सुकून में थे। केप्ट अस वार्म कवरिंग अर्थ इन फॉरगेटफुल स्नो, वो क्या नाम है, बर्फ़ जमी हुई थी, उससे वो भूल गए थे वो जो सारे आवाज़, शोर और वो दहशत जो थी, डर खौफ था, उसको भूल गए थे उस स्नो की वजह से। फीडिंग अ लिटिल लाइफ विद ड्राइड ट्यूबर्स, वो जो उनकी छोटी मोटी जिंदगियां चल रही थी वो खुश्क, उसकी ट्यूबर्स के खुश्क होने से वो शय आहिस्ता आहिस्ता बस इस तरह गुजर रही थी, यानी कि वो उसके आदी हो गए थे, वो जो उनकी ज़िंदगी का जो हाल हो गया हुआ था। समर सरप्राइज्ड अस कमिंग ओवर द स्ट्रेंबर्सी, जगह है स्ट्रेंबर्सी। और गर्मियों ने हमें सरप्राइज किया, यानी कि हमें हैरान किया, हमें परेशान किया कि अब क्या होगा। विद अ शावर ऑफ रेन वी स्टॉप्ड इन द क्लोंडे, बारिश हुई तो हम रुक गए। ये क्लोंडे वो जगह है जहाँ वो जो बिल्कुल सीधी छत होती है और उसके दरमियान में कॉलम्स होते हैं, पिलर्स होते हैं, उसके दरमियान वो रुक गए, यानी कि वो डर गए कि पता नहीं बारिश में जाएंगे तो शायद वो जो पानी गिरेगा वही हमें नुकसान न पहुंचा दे। एंड वेंट ऑन इन सनलाइट, और जब वो बारिश ख़त्म हो गई, धूप निकल आई, तब हम वहाँ से निकले, आगे बढ़े। और द होफ गार्डन, ये कोर्ट गार्डन है जर्मन के लिए, जर्मन लफ्ज़ के लिए। एंड ड्रैंक टी, और कॉफ़ी पी, सॉरी एंड ड्रैंक कॉफ़ी पी। एंड टॉक्ड फॉर एन आवर, और 1 घंटा बात की, गुफ्तगू की। من غارقة خسن سمند غس لغند at dutes. I am not Russian, I am Lithuanian, really German. ये वो जो उनके यहाँ बन चुकी हुई थी बात, वो जो लड़ाई वाला मामला था, तो वो कह रहे थे मैं रशियन नहीं हूँ, मैं लिथुनियन हूँ, मैं लिथुनिया से हूँ, वाकई जर्मन, मैं रशियन नहीं हूँ। ये जो वो बोला जा रहा है ये भी बुनियादी तौर पे वो जर्मन ज़बान में है, पर जर्मन का टच है, भी जर्मन का टच है कि वो आपस में
जो लड़ाई ने जो उनमें फासला कर दिया है, वो जो एक दूसरे से दूर हो गए, एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं, तो उस चीज़ को, उस टेंशन को भी ख़त्म करने की वो कोशिश कर रहे हैं। बट व्हेन वी वर चिल्ड्रन स्टेइंग एट आर्च ड्यूक्स, और जब हम बच्चे थे और हम आर्च ड्यूक्स के पास रहा करते थे, यहाँ ये बदल गई है। पिछले वो नरेटर की कहानी थी, अभी आ गया एक और कहानी शुरू हो गई है कि हम वहाँ रहा करते थे। माई कज़न्स, जो कि मेरे कज़न के घर था, यानी कि वो उसका रिश्तेदार होगा जो आर्च ड्यूक्स है, ये टुक मी आउट ऑन अ स्लेड, वो मुझे एक स्लेज पे लेके गया, वो जिसमें वो बर्फ़ में बैठते हैं और फिर वो नीचे को झलमान की तरफ को जाते हैं। एंड आई वॉज फ्राइटनड, और मैं डरी हुई थी या डरा हुआ था। खैर ये लड़की है, आगे वो बताएगा। ही सेड मैरी, यानी कज़न ने कहा मैरी, मैरी होल्ड ऑन टाइट, मैरी इसको कस के पकड़ो। एंड वेंट वी डाउन, और हम नीचे की तरफ गए। इन द माउंटेन्स, पहाड़ों की तरफ। देयर यू फील फ्री, वहाँ तुम आज़ाद महसूस करोगी। आई रेड मच ऑफ द नाइट, और मैंने रात के ज़्यादातर हिस्से में वो पढ़ा, यानी हो सकता है कोई किताबें वगैरह पढ़ी। एंड गो साउथ इन द विंटर, और सर्दियों में जनूब की तरफ गई। ये वो पुरानी बात हो रही है, जंग से पहले की। What are the roots of that clutch? What branches grow out of this stony rubbish, son of man? अभी फिर से वापस उसी वो नरेटर वाली कहानी में आ गए हैं कि वो जो जड़ें हैं, और यानी कि वो जड़ें जो हैं वो पता नहीं कौन सी जड़ें हैं, वो पूछ रहा है कि जी कौन सी हैं। बट ब्रांचेस ग्रो, और कौन सी शाखें जो उग रही हैं। आउट ऑफ द स्टोनी रबिश, सन ऑफ मैन, सन ऑफ मैन से मुराद इंसान है। स्टोनी रबिश यानी वो जो टूट फूट के बाद जो मलबा है, वो उससे मुराद स्टोनी रबिश। यू कैन नॉट से और गैस, तुम इसे बूझ नहीं सकते, ना ही यकीनी तौर पे कह सकते। कैनॉट से यानी कि यकीनी तौर पे कह नहीं सकते, और गैस यानी अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। फॉर यू ओनली नो अ हीप ऑफ ब्रोकन इमेजेस, क्योंकि तुम सिर्फ वही टूटे फूटे कुछ ख्यालात जानते हो। यानी कि वो शायद जंग ने कोई ऐसा असर डाला है कि वो चीज़ें भूल गया है, जिससे पूछा जा रहा है टेक्निकली वो या तो नरेटर है या नरेटर किससे बात कर रहा है। Where the sun beats and the dead tree gives no shelter, ये उस जगह की बात हो रही है कि जहाँ सूरज जो है वो ढकता है पूरी अपने बताप से। बीट्स यानी कि वो उसकी जो धूप है वो मारती है, तकलीफ देती है। एंड द डेड ट्री गिव्स नो शेल्टर, और जो मरे हुए दरख्त है वो उसका वो उनके साए का कोई फ़ायदा नहीं। द क्रिकेट नो रिलीफ, और वो जो कीड़ा है क्रिकेट, उसका भी कोई सुकून नहीं है। एंड ड्राई स्टोन नो साउंड ऑफ वाटर, और वो जो मलबा पड़ा है, जो पत्थर है, वो खुश्क हो चुके हैं, ऐसा तक कि मतलब वहाँ को पानी की आवाज़ नहीं बची, बिल्कुल खुश्क हो चुके हैं। ओनली देयर इज अ शैडो अंडर दिस रेड रॉक, इस सुर्ख पत्थर के नीचे सिर्फ एक हल्का सा साया है, यानी कि कुछ भी नहीं बचा। साया तो बन ही जाता है, रोशनी से बन जाता है। वो रेड क्यों है, उसकी वजह धूप हो सकती है, रिफ्लेक्शन, या उसकी वजह उसमें कोई वो पौधे होते हैं वो हो सकते हैं। कम इन अंडर द शेडो ऑफ दिस रॉक, इस रेड रॉक के साए के नीचे आ जाओ, यानी वो बहुत बड़ा रॉक है, इस तरह बड़ा कोई कॉलम टूट के गिरा हो। एंड आई विल शो यू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम माय अदर, और मैं तुम्हें कोई कुछ अलग चीज़ दिखाऊंगा इन दो में से। योर शेडो एट द मॉर्निंग स्ट्राइडिंग बिहाइंड यू, और योर शेडो एट द इवनिंग राइजिंग टू मीट यू, इन दोनों में से कोई एक शायद कौन सी जी, या तो सुबह वाला कि वो साया तुम्हारे पीछे आएगा, और शाम को साया तुम्हारे सामने आएगा, जो वो सादा सा दिन सुबह और रात यानी वक्त गुजरने को बताया गया है कि जी ये पत्थर जो है वो वक्त गुजरने की कहानी सुना रहा है। आई विल शो यू फेयर इन द हैंडफुल ऑफ डस्ट, मैं तुम्हें एक मुट्ठी भर मिट्टी में डर दिखाऊंगा, यानी कि वो जो मिट्टी है वो डर की कहानी सुना रही है। यानी यहाँ कोई बम पड़ा था, तो उस बम के बाद जो सब कुछ था वो रेजा रेजा हो गया, और वो रेत या मिट्टी बन गया, और उस वो कहानी सुना रहा है उस सब दहशत की, उस बम की वगैरह जो भी वो था उसकी। फदिस खुद der Himmel zu meine Christin वो willst du, ये भी जर्मन है, इससे मुराद है कि वो वही वाली बात कि तबाह हो रहा है सब कुछ, तो
तुम कहाँ होते हो, यानी कि मतलब तुम्हारा क्या बना। फादर में कोई ऐसे किसी को मुखातिब करके तो उससे पूछा जा रहा है। आगे एक और हिस्सा आ गया। यू गेव मी हाइनास इन इट फर्स्ट अ ईयर अगो दे कॉल मी हिचस गर्ल। उन्होंने मुझे वो फूल दिए थे और अब वो उस फूल के नाम से ही मुझे लोगों ने कहना शुरू कर दिया। ये एक और लड़की की कहानी है। Yet when we came back late from Hinch's garden, तो हम उस फूल के बाग से वापस आए, योर आर्म्स फुल एंड योर हेयर्स वेट, तुम्हारे हाथ भरे हुए थे इन फूलों से और तुम्हारे बाल गीले हो चुके थे। आई कुड नॉट स्पीक एंड माई आईज फेल्ड, मैं कुछ भी बोल ना पाई और मेरी आंखों ने मेरा साथ न दिया, यानी कि मोस्ट लाइकली वो रो पड़ी। आई वॉज नाइदर लिविंग नॉट डेड, ना मैं जिंदा थी ना ही मुर्दा। आई न्यू नथिंग, जो कुछ मालूम ना था, यानी कि वो होशो हवास खो बैठने वाली हालत। लुकिंग इनटू द हार्ट ऑफ लाइट द साइलेंस, दिल की नज़र से देखते हुए वो खामोशी, यानी कि वो जो खामोशी से इंसान गुफ्तगू करता है वो वाली बात, कि मतलब आंखों से बात हो रही है, वो समझ ले। वदिन लर्दास मेर डल एंड एम्पटी द सी, वो जो आंखों की गहराई है वो एक तो डल है, यानी कि वो बेजान है, दूसरा वो खाली है, वो जैसे समंदर है। अगली कहानी मदाम सोल्स्टिस फेमस क्लेवरियोनाट, जो कि यानी जो क्लेवरियोनाट वो जो क्लेवर जो है वो बजाती थी। हैड अ बैड कोल्ड नेवरदलेस, उसको बुरी तरह से जुकाम हुआ। ताहम इज नोन टू बी द वाइजेस्ट वुमेन इन यूरोप, वो यूरोप में सबसे अक्लमंद खातून समझी जाती थी। विद अ विक्ड पैक ऑफ गार्ड्स, जिसके पास बहुत कह लो ईविल किस्म के बुरे कार्ड्स है, यानी कि वो कार्ड रीडर है, वो किस्मत का हाल बताते हैं एंड ऑल दैट। हेयर सेड शी इज योर कार्ड, ये रहा तुम्हारा कार्ड। द ड्राउंड फिल्म सेलर, डूबा डूबा गया या डूब गया फिलिगन का मल्लाह, इसका आगे भी जिक्र आता है। those are pearls there were his eyes look, ये उसकी आंखें थी मोती की तरह देखो। here is बेलाडोना द लेडी ऑफ द रॉक्स, ये है बेलाडोना जो कि पत्थरों की खातून थी। द लेडी ऑफ सिचुएशंस, जो कि सूरत हाल का फ़ायदा उठा सकती थी, फ़ायदा उठाना आता था। ये एक और किरदार है। here was the man with 3 staves and here's the wheel, ये वो शख्स है इसके पास 3 स्टॉव्स हैं, वो जो फटे होते हैं उधर पे वैगन के। एंड हेयर इज द व्हील, और ये उसका पहिया है। एंड हेयर इज वन आइड मर्चेंट एंड हिज कार्ड, ये है एक आंख वाले ताजिर और ये उसका कार्ड। विच इज़ ब्लैंक इज समथिंग ही कैरीज ऑन हिज बैक, शायद उसने कुछ अपने पीठ पे उठाया हुआ है। विच आई एम फॉरबिडिंग टू सी, जिसे मैं नहीं देख सकती। आई डू नॉट फाइंड द हैंग्ड मैन, वो जिसको फांसी हुई थी उस शख्स को। फेयर डेथ बाय वाटर, उसे मरने से डर था। आई सी क्राउड ऑफ पीपल वॉकिंग अराउंड इन अ रेग, मैं देखती हूँ कि लोग एक दायरे में घूम रहे हैं। थैंक यू इफ़ यू सी डियर मिसेस एटिक्वी टेल हर आई ब्रिंग द हॉरोस्कोप माई सेल्फ, शुक्रिया अगर तुम मिस एटिक्वी को देखो तो उसे कहना कि मैं हॉरोस्कोप खुद लाया हूँ। वन मस्ट बी सो केयरफुल दीज डेज, आजकल के दौर में इंसान को बहुत ज़्यादा ध्यान करना चाहिए। ये मुख्तलिफ लोगों के हाल पर बयान किए गए हैं और एंड में उसने कहा है कि हमें ऐसे दिनों में ख्याल करना चाहिए। कोई जंग वाली बात है, किसी वक्त कुछ भी हो सकता है, तो हमें ख्याल करना चाहिए। अनरियल सिटी अंडर द ब्राउन फ्रॉग ऑफ विंटर डॉन अ क्राउड फ्लोड ओवर लंडन ब्रिज सो मैनी आई हैड नॉट थॉट डेथ हैड अंडरगोन सो मैनी। ये अब वहाँ सिटी के बारे में बयान हो रहा है कि वहाँ जो है वो सर्दियों के आने की जो फोग थी उसके अंदर मैंने क्या देखा है कि जी क्राउड फ्लोड ओवर लंदन ब्रिज, वो जो है लंदन ब्रिज है उसके वहाँ लाशें बहुत ज़्यादा उसने तैरती हुई देखी। आई हैड नॉट थॉट डेथ हैड डन सो मैनी, मुझे नहीं पता था कि मौत ने इतना नुकसान कर दिया है। साय शॉर्ट एंड इनफ्रीक्वेंट वर एक्सेल्ड, साय शॉर्ट जो मुखसर आह थी और इनफ्रीक्वेंट जो कि वक्फे वक्फे से आई उसमें कोई सिमेट्री नहीं थी, वो निकली। वर एक्सेल्ड
एंड ईच मैन फिक्स्ड हिज आई बिफोर हिज फीट, और हर शख्स ने जो है वो अपने आंखों को पैरों पे जमा लिया, यानी कि वो जिस तरह मरे हुए को जो रिस्पेक्ट दी जाती है कि वो पैरों की तरफ देखा जाता है, जो नया टोपी जो पहनी होती है वो उतार दी जाती है, वो वाला जेस्चर किया. फ्लोड अप द हिल एंड डाउन किंग विलियम स्ट्रीट, किंग विलियम स्ट्रीट से भी जो है वो उसको वो देखा जा रहा था कि वो बह रहा है, मतलब रिवर थेम्स की बात हो रही है, आगे भी आएगी कि वो बह रहा है और उसमें वो सारा कुछ है. टू वेयर सेंट मैनी वुड नॉट केप्ट द आवर्स विद अ डेड साउंड ऑन द फाइनल स्ट्रोक ऑफ 9, जहाँ वो घड़ी की बात आ रही है, ये बड़ी घड़ी है कि वो उसकी जब वो 9 की सुई जब 9 बजते थे तो वो जो उसकी आवाज़ आती थी वो डेड साउंड, यानी कि वो रिप्रेजेंट कर रही थी उन अमवात को जो डेड बॉडीज में जा रही है नूर. देयर आई सॉ वन आई न्यू एंड स्टॉप्ड हिम क्राइंग सटसन, वहाँ मैंने किसी को देखा जिसे मैं जानता था और मैं रोते हुए मैंने उसको आवाज़ लगाई. सटसन उसका नाम है कोई जो मर गया है. यू हु वर विद मी इन शिप्स एट मायरेल, मायरेल एक सिसिली में एक टाउन है, वो कह रहा है कि तुम मेरे साथ वहाँ मायरेल में थे कश्ती में. दैट कॉर्प्स यू प्लांटेड लास्ट ईयर इन द गार्डन, वो जो लाश तुमने दफनाई थी अपने बाग में, यानी उसका उस मरे हुए का पहले कोई अजीज मरा था, उसने उसकी लाश दफनाई थी. हैज़ इट बिगन टू स्प्राउट, क्या वो फूटने लगी है, यानी क्या उससे कुछ सब्जा उगा है, यानी कि वो रंग लाई है कुर्बानी. विल इट ब्रूम दिस ईयर, क्या वो इस साल उस पर फूल लगेंगे. और हैज़ द सडन फ्रोस्ट डिस्टर्ब्स इट बेड, या फिर यकदम जो सर्दी आई थी उसने उसके मिट्टी को तबाह कर दिया है, उसको हिला दिया है, उसको बदल दिया है. और कीप द डोर फार हिंस दैट्स फ्रेंड टू मैन, और कुत्ते को जो है वो दूर रखो, ये इंसान का दोस्त है. और विद हिज नेल्स ही विल डिग इट अप अगेन, यानी कब्र से उसको दूर रखो क्योंकि वो जो है वो अपने नाखूनों से उसे फिर से खोद डालेगा और बंद उस जो दफनाया था उसे निकाल देगा. यू हिपोक्रेट लेक्चर मोन चबा मोन फे, उसने अब वो किसी को बयान कर रहा है, शायद वो जो पढ़ने वाला है इस किस्म में, कि तुम मुनाफिक पढ़ने वाले लिखोटर मेरे दोस्त मेरे भाई, वो उसको आवाज़ दे रहा है जो पढ़ रहा है. ये नज़म, ये है पूरा पहला